हाँ एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने यूज इफेक्ट हुक को कवर किया था और इस लेक्चर में हम जो है डेटा फेच करने वाले हैं। एपीआई से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एपीआई से डेटा फेच कर सकते हैं। तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा फाइल बना लूंगा फेच डेटा और फेच डेटा डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पर मैं कर लिया RFC और इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा। तो इसको मैं कर दूंगा इस तरह से, यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा इंपोर्ट, और यहाँ पर मैं करूंगा यूज यूज नहीं, फेच डेटा फ्रॉम फेच डेटा करूंगा और इसको यहाँ पर शो कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं शो करूंगा इस तरह से फेच डेटा, इस तरह से मैंने शो कर दिया। अब शो करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है आ गया होगा। तो यहाँ पर इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, तो ये अरेबिक क्या रहा है, इसको रिफ्रेश किया, ये फेच डेटा जो है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो हम एपीआई से डेटा फेच करेंगे। तो यहाँ पर मैं जेसन प्लेस होल्डर नाम की एपीआई यूज करने वाला हूँ, जो कि आपको जो कि आपका एक फ्री फेक रेस्ट एपीआई है, जिसके थ्रू आप डेटा फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करूंगा जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिकोड डॉट कॉम। आप जो है टाइप कीजिए जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिकोड डॉट कॉम को। जब आप टाइप करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और ये है आपका यूआरएल, ठीक है। इसी यूआरएल से आपको डेटा जो मिलने वाला है। तो इस यूआरएल को आप कॉपी कीजिए और इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं कॉपी किया और ब्राउजर में ही पेस्ट करो। तो कोई भी एपीआई है, सबसे पहले आप उसको ब्राउजर में चेक करें कि ब्राउजर में रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ब्राउजर में रिस्पॉन्स आ रहा है तो आपके रिएक्ट में भी आएगा, ब्राउजर में नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, ठीक है। कुछ एपीआई की मांगते हैं तो आप एपीआई की भी डाल दो ब्राउजर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टू डू 1 किया हूँ, तो यहाँ पर एक टू डू आ रहा है। अब आप नीचे स्क्रॉल करो। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये बोले हैं कि अगर आप स्लैश पोस्ट करोगे तो 100 पोस्ट आपको देंगे, स्लैश कमेंट्स करोगे तो 500 कमेंट देंगे, अगर आप स्लैश एल्बम्स करोगे तो 100 एल्बम देंगे, अगर आप स्लैश फोटोज करोगे तो 5000 फोटोज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं स्लैश फोटोज करूँ तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँ, स्लैश इस तरह से फोटोज करूँ, एंटर करूँ, तो ये आपका जो है फोटोज में नहीं, मुझे यहाँ से टू डूज को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं सबसे पहले टू डूज को हटा दूंगा। तो यहाँ से हमने टू डूज को रिमूव कर दिया और एंटर किया। तो देखिए ये आपका जो है रन हो रहा है, ये आपके फोटो की यूआरएल आ गए, ठीक है। आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ये आपका इमेज थंब है। तो ये जो है आपको कुछ इस तरह से इमेज जो है देने वाले हैं, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है। बाकी ये है आपका डेटा, ठीक है। आपका ये जो है डेटा है जिसमें कि आपके जो है 5000 जो भी है फोटोज हैं, जिसमें कि सारा का सारा जो है यूआरएल है, थंबनेल है, ये देखिए टाइटल थंबनेल इस तरह से, ठीक है। अब ये इमेज इन्होंने क्या दिया, ये इमेज जो है इनका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मुझे टू डूज चाहिए, तो 200 टू डूज चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर स्लैश करोगे और स्लैश आप करेंगे टू डूज करेंगे, इस तरह से स्लैश टू डूज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको 200 टू डूज जो है मिलने वाले हैं। मेरे में इस तरह से स्ट्रक्चर वे में आ रहा है, आपके में स्ट्रक्चर वे में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है जिसका नाम है जेसन फॉर्मेटर। तो आपको ये क्रोम का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी इस तरह से एक स्ट्रक्चर वे में आएगा। मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल जो है कर रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आऊंगा फेच डेटा में। सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं इंपोर्ट करूंगा यूज इफेक्ट को, क्योंकि हम डेटा फेच हम करते हैं यूज इफेक्ट से। डेटा फेचिंग वाला काम आपके यूज इफेक्ट से ही होता है, किसी और हुक से नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको डेटा फेच करना होगा आप हमेशा यूज इफेक्ट हुक यूज करेंगे। तो यहाँ पर यूज इफेक्ट लिखिए, एंटर कीजिए, तो ये आपका यूज इफेक्ट इंपोर्ट हो गया। अब यूज इफेक्ट का स्निपेट के लिए एस करें, एंटर कीजिए, तो ये आपका यूज इफेक्ट का स्निपेट है। अब यूज इफेक्ट का स्निपेट आ जाने के बाद आप इससे ये जो पहले चीज दिया था उसको हटा दो, आप इसको भी हटा दो। अब जो मैं लिख रहा हूं आप उसको ध्यान देंगे, जब भी आप डेटा फेच करें आप यही कोड लिखेंगे। आप किसी भी एपीआई से डेटा फेच करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो कोड मैं आपको बताने वाला हूं आप हमेशा यही कोड यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट, इस तरह से कॉस्ट एक फंक्शन बनाएंगे फेच डेटा नाम से, ठीक है। और ये फंक्शन आपका असिंक्रोनस फंक्शन रहेगा। और असिंक्रोनस फंक्शन हो जाने के बाद जो है क्या करेंगे, देखिए इस तरह से मैं बनाऊंगा एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन करने के बाद यहाँ पर करेंगे कॉस्ट कॉस्ट एपीआई, और एपीआई इक्वल टू हम करेंगे यहाँ पर अवेट, और फेच आपका जावास्क्रिप्ट का मेथड है जिसके थ्रू आप डेटा फेच करेंगे। और यहाँ पर यूआरएल, तो एपीआई का यूआरएल, हर एपीआई का अपना यूआरएल होता है। तो ये जेसन प्लेस होल्डर का आपका यूआरएल है, ठीक है। जब हम आगे बेसिस कवर कर लेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब मैं आपको पिक्साबे का क्लोन बना के दिखाऊंगा, ठीक है। आपको फुल रेसिपी बना के दिखाऊंगा, तब वहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट एपीआई यूज करेंगे।
तो आपको जो है डिटेल में और समझ में आ जाने वाली है। तो ये यूआरएल है। हर एपीआई का अपना डॉक्यूमेंटेशन होता है, अपना यूआरएल होता है, हर एपीआई का अलग अलग होता है। तो जेसन प्लस फोल्डर का है, तो यहाँ से मैं इसको क्या कर दूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, कॉस डेटा और डेटा इक्वल टू अवेट किया। अवेट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। ठीक है, इतना कर दिया। ठीक है, यहाँ पर किया एपीआई डॉट जेसन, हमें जेसन में चाहिए तो हमें इसको जेसन में फॉर्मेट कर रहे हैं। मैंने जेसन में इसको फॉर्मेट कर लिया और फॉर्मेट करने के बाद जो है एक बार कंसोल लॉग करके देखो, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं करूंगा माई डेटा इक्वल टू कॉमा करके डेटा। अब डेटा करने के बाद जो है आपने फंक्शन बनाया, अब आपको फंक्शन को कॉल करना है। याद रखिएगा, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करो आपका डेटा नहीं आएगा, आपको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप ये जो फंक्शन है फेच डेटा वाला, इसको यूज इफेक्ट से बाहर बना लो, लेकिन उस फंक्शन को कॉल करो यूज इफेक्ट के अंदर। कैसे भी करके आपको फंक्शन को यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करना ही है एनी हाउ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट के अंदर में ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम फेच डेटा को कॉल कर लिया। अब फेच डेटा को कॉल करने के बाद जो है यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर आ जाने के बाद जो है यहाँ पर हम कंसोल में जाएंगे और एक बार मैं रिफ्रेश कर लिया तो देखिए ये मेरा डेटा जो है आ गया, मेरा डेटा जो है आ गया। अब आप इसको ओपन करो, जब आप इसको ओपन करेंगे इस तरह से तो 200 एलिमेंट जो है आ चुके हैं। हर चीज में क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट में, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक ऑब्जेक्ट में आपका कंप्लीटेड स्टेटस है, आईडी है, टाइटल है, यूजर आईडी है। आपको जितनी चीजें यहाँ मिल रही है वही उतनी ही चीजें आप दिखा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दिखा सकते। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज नहीं दिखा सकते। तो ये डाटा आ चुका है, अब मुझे इसको यूआई में शो करना है, यूजर इंटरफेस में। तो मैं कैसे करूंगा, देखिए सिंपल है। मैं सबसे पहले एक स्टेट बनाऊंगा जहां पर इस डेटा को स्टोर करूंगा। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पर यूज स्टेट किया, एंटर किया, ये स्टेट इंपोर्ट हो गया। अब यूज स्टेट का स्निपेट यहाँ पर मैं करूंगा एपीआई डेटा, एपीआई अंडरस्कोर डेटा और यहाँ पर सेट एपीआई डेटा। आप वेरिएबल का नाम आप जो चाहे दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इसको मैं बनाऊंगा एरे। इसको मैंने एरे क्यों बनाया, रीजन क्या है एरे बनाने का, रीजन ये है, देखिए आपका जो है यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी एक एरे में आ रहा है ना। एरे के अंदर आपके 99 क्या है, एरे के अंदर आपके 99 ऑब्जेक्ट हैं, 2 एरे आ रहे हैं, तो उसी दोनों एरे आपस में मर्ज हैं। तो हमें एक रिस्पॉन्स में एरे मिल रहा है, तो हमें उस एरे को स्टोर करना है, तो आपका पहले से ही आपका स्टेट एरे ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर मैं करूंगा सेट एपीआई डेटा में क्या कर दूंगा, डेटा को डाल दूंगा। तो ये जो डेटा है जो एपीआई से आ रहा था, ये डेटा कहाँ पर चला गया, आपके इस एपीआई डेटा में। अब इस एपीआई डेटा को मैप करके शो कर दो। यहाँ पर आप मैप करेंगे और यहाँ पर जो है आप करेंगे इस तरह से एपीआई डेटा डॉट मैप। और मैप करने के बाद मैप में हम इतना तो पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक कॉल बैक लगाना पड़ता है। तो इस तरह से मैं कॉल बैक लगाऊंगा और यहाँ पर मैंने दे दिया आइटम्स। और आइटम्स देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव और हमें एक की पास करनी होती है, यूनिक की। तो की में दे दूंगा आईडी। ठीक है, की में क्या दे दूंगा, की में मैं दूंगा आइटम्स डॉट आईडी, आइटम्स डॉट आईडी। आइटम्स डॉट आईडी क्यों दिया, क्योंकि आईडी जो है वो हर एक एलिमेंट में आईडी है, हर एक एलिमेंट में आईडी, देखिए हर जगह आईडी है जो कि यूनिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया आईडी। अब मुझे टाइटल शो करना है, तो टाइटल शो करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एक बार तो आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से इंडेंटेशन अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक h2 बना लीजिए और आइटम डॉट टाइटल, आइटम्स डॉट टाइटल, TITLE, आइटम्स डॉट टाइटल। तो आपके सारे के सारे टाइटल, ये देखिए सारे के सारे टाइटल जो है आगे। और ये सारे टाइटल यही क्या रहे, देखिए यहाँ पर डिलेक्टस अंड जो भी लिखा है, डिलेक्टस अंड आपका एथम, ऐसे कुछ। ठीक है, तो सारे के सारी चीजें एज इट इज आ चुकी हैं। ठीक है, ये आपका क्विज ओटनम जो भी है ये जो है आ चुका है, देखिए आपका ये वाला। ठीक है, तो इसको हम बंद कर देंगे। अब मैं हल्का सा CSS लगाऊंगा। तो इसी तरह से आप डेटा जो है फेच करते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ पर मैं स्टाइल दूंगा और इसको मैं दे दूंगा टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर सेंटर, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और यहाँ पर आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर देने के बाद बैकग्राउंड कलर आप इसको दे दीजिए पिंक दे दीजिए। ठीक है, ब्लू दे दीजिए, ब्लू दे दीजिए। और मार्जिन दे दीजिए इसको 10 पिक्सल का। और पेडिंग में दे दीजिए इसको 10 पिक्सल का। और पेडिंग में दे दीजिए इसको आप 10 पिक्सल का पेडिंग दे दो। ठीक है, पेडिंग मार्जिन आपने 10 पिक्सल दे दिया। देखिए कुछ इस तरह से आ चुका है। ठीक है, तो आप इस तरह से डेटा जो है फेच कर सकते हैं। कोई भी एपीआई आप यूज करें, डेटा फेच करने का कोड ऐसा ही होगा।
बस यहाँ पर ये जो फेच की जगह पर आपको क्या करना है, ये जो फेच है इसकी जगह पर डबल कोट्स में यूआरएल को चेंज कर देंगे, जो भी एपीआई है उसका यूआरएल आप पुट देंगे, आपको वहां पर पुट कर देना है, ठीक है। कई सारे एपीआई में एपीआई की लगता है, तो वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा जब हम पिक्साबे का क्लोन बनाएंगे, तो वहां पर एपीआई की लगेगा, तो वो मैं आप आगे सिखाने वाला हूँ। आगे हम मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस समय सारी चीजें जो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आई होप कि कैसे डाटा फेच करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको फॉर्मेट ओपन कर देते हैं ताकि अच्छा दिखेगा। देखिए इस तरह से अलाइन हो गया, ठीक है। तो आप जो है वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और हिट दी बेल आइकन, बेल आइकन को भी आपको हिट करना है, ठीक है। और वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।